दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जान लेते हैं आज सोने और चांदी के भाव, इसके बाद जानेंगे मौसम का हाल। जब से आम बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क में भारी कटौती की घोषणा की है, इसके बाद से लगातार भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी के दाम में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसके चलते ग्राहकों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। सुनसान पड़े सर्राफा बाजारों में फिर से रौनक लौटने लगी है। सोने भारी गिरावट के साथ 44,000 के स्तर से भी नीचे चला गया, या यूं कहें कि सोना अब 43,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर के बेहद करीब पहुंचा है। सोने ने पिछले साल अगस्त में 56,310 का उच्चतम स्तर छुआ था, अब 43,000 के करीब आ पहुंचा है, यानी सोने की कीमत 20% से भी अधिक गिर चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि अभी सोना और कितना गिरेगा या अब इसमें तेजी देखने को मिलेगी। इस हिसाब से सोने की कीमत में 13,000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वहीं सोने चांदी में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने का भाव 522 रुपए गिरावट के साथ 43,887 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 44,409 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। सोने की कीमत में ऑल टाइम हाई से 12,000 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई है। 2020 में सोना 28% तक चढ़ा था और अब 12,000 रुपए से भी अधिक गिर चुका है। इतना ही नहीं, चांदी में भी 13,000 रुपए तक की गिरावट देखने को मिली है। अगर बात करें सोने की, तो पिछले साल सोने में 28% का रिटर्न दिया है। उससे पिछले साल भी सोने का रिटर्न करीब 25% रहा था। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं तो सोना अभी भी निवेश के लिए बेहद सुरक्षित और अच्छा विकल्प है। सोने की तरह चांदी में भी गिरावट रही। 1 किलोग्राम चांदी का दाम 1822 रुपए लुढ़क गया। चांदी की कीमत 64,805 रुपए प्रति किलोग्राम रही। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं आने वाले 24 घंटे के मौसम का हाल। पश्चिमी विक्षोभ इस समय जम्मू कश्मीर और इससे सटे हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। इसके प्रभाव से बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय उत्तर पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे भागों के ऊपर है। उत्तर पूर्वी बांग्लादेश और इससे सटे पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर भी एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। केरल से उत्तरी आंतरिक कर्नाटक तक एक ट्रफ बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में बारिश और हिमपात हुआ। पंजाब के कुछ हिस्सों, उत्तरी हरियाणा, उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में भी हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें दर्ज की गई। विदर्भ के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश, बर्फबारी की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा के आसार हैं।